क्या होता अगर आपकी अच्छाई और सच्चाई का सिला आपको जादुई रूप में मिल जाए? क्या होता अगर एक साधारण सी मदद आपको जीवन भर का अनमोल तोहफा दे जाए? ये कहानी है एक नेक दिल लड़की की, जो जंगल की अंधेरी राहों में अकेले चली जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने किसी की मदद करने का फैसला किया था। लेकिन क्या ऐना जानती थी कि उसकी इस दया और सच्चाई के बदले उसे क्या मिलने वाला है? जानिए कैसे उसने अपने छोटे से नेक काम से एक अद्भुत इनाम हासिल किया और कैसे एक छोटा सा जेस्टो बड़ा बदलाव ला सकता है। ये कहानी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक जादुई यात्रा है, जिसे जानने के बाद आप भी यकीन करेंगे कि दुनिया में अच्छाई का असली इनाम जरूर मिलता है। देखिए ये अद्भुत कहानी। अब ट्रांसक्रिप्ट जंगल के करीब एक आदमी अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ रहता था। एक बेटी जिसका नाम आईना था, उसकी अपनी बेटी थी नेक सीरत और खूबसूरत, जबकि दूसरी बीवी की बेटी कारला बदसूरत होने के साथ साथ निहायत बदमिजाज भी थी। एक रोज आदमी अपनी बेटी ऐना के साथ जंगल में लकड़ियां काटने गया। दिन भर बारिश में काम करते करते वो दोनों भीग गए। घर वापसी पर उसे याद आया कि कुल्हाड़ा वहीं जंगल में रह गया है। उसने बीवी से कहा कि कारला को जंगल भेजा जाए कुल्हाड़ा लाने, नहीं तो वो जंग आलूद हो जाएगा। लेकिन बीवी ने जिद की कि वह ऐना को भेजें क्योंकि वह पहले से भेगी है और सख्त जान है, जबकि उसकी बेटी कारला बहुत नाजुक है। ऐना बाप के कहने पर बगैर शिकायत के जंगल के लिए निकल पड़ी। बारिश, अंधेरा और कीचड़ में चलना मुश्किल था, लेकिन वो हिम्मत करके चलती रही। तेज हवा और बारिश में किसी न किसी तरह वो उस जगह पहुंची। कुल्हाड़ा उसे मिल गया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कुल्हाड़े के दस्ते पर 3 नन्हे कबूतर बैठे थे, जो दुख और तकलीफ में डूबे महसूस हो रहे थे। ऐना ने शफकत से उन्हें रोटी खिलाई जो उसने अपने खाने से बचा कर रखी थी, और उन्हें घोंसले में लौटने का इशारा देकर वापस घर रवाना हो गई। कबूतरों ने रोटी के खाई खुद को बेहतर महसूस किया और उड़कर अपने घोंसले में चले गए। कबूतरों ने ऐना की नरमी और मेहरबानी का सिला देने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए फूलों का ऐसा हार बनाया जो कभी ना मुरझाए, और उसमें गीत गाने वाले नन्हे परिंदे बिठा दिए। ऐना घर में दाखिल हुई तो उसके सर पर वो जादुई हार था और नन्हे परिंदे उसके गिर्द नमे गा रहे थे। ऐना के बाबा उसे देखकर हैरत में पड़ गए, लेकिन सुतेली माँ और उसकी बेटी कारला हसद से जल उठे। ऐना की नेकी ने उसके लिए एक खूबसूरत इनाम की सूरत में खुशी का रास्ता खोल दिया था। सुतली माँ ने जैसे ही आईना के सर से फूलों का हार उतारकर अपनी बेटी को पहनाया, वो मुरझा गया और परिंदे उड़ गए। अगरचे वो हार को मामूली कह रही थी, लेकिन दिल में वह चाहती थी कि उसकी बेटी को भी ऐसा ही हार मिले। कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से आदमी अपना कुल्हाड़ा जंगल में भूल आया। इस बार सुतीली माँ ने खुश होकर अपनी बेटी को भेजा। कारला बेजारी से जंगल रवाना हुई। जब वो कुल्हाड़े के पास पहुंची तो वहां 3 कबूतर बैठे थे, जो बारिश से भीगकर उदास और गंदे हो चुके थे। कारला ने उन पर गुस्सा किया, बुरा भला कहा और धमकियां दें, जिस पर वो डर के मारे दरख्त पर उड़ गए। उनके दिलों में दुख और गुस्सा था, क्योंकि ऐसा बुरा सुलूक उनके साथ पहली बार हुआ था। नरमी और मेहरबानी से मिलने वाला इनाम जाहिरी हुस्न से नहीं, बल्कि नियत और रवैये से हासिल होता है, और यह बात कारला ना समझ सकी। उसका गुरूर उसे बद्दुआ की तरफ ले जा रहा था, जिसका उसे अंदाजा भी ना था। हमें इसका बदला इसी की जुबान देना होगा। यह लड़की सारी जिंदगी कुछ और ना बोल सके सिवाय गंदे जानवर के। जब कारला जंगल से वापस आई तो मैंने लपक कर पूछा, हार मिला या नहीं? लेकिन कारला बस एक ही जुमला दोहराती रही, गंदे जानवर, गंदे जानवर। मां बार बार पूछती, लेकिन वो कुछ और कहने के काबिल ना रही थी। तब मां को एहसास हुआ कि कारला किसी की बद्दुआ की लपेट में है। उसने गुस्से में ऐना को बहुत मारा। ऐना आंखों में आंसू लिए दर्द से करहती हुई बिस्तर पर जा लेटी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस दिन के बाद से ईना की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। जब ईना के वालिद घर ना होते तो सौतेली माँ और बहन उसे सताती, हर वक्त काम में झोंकते रखती और नफरत से पेश आती। चंद हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजरते हुए परिंदों की आवाज सुनकर रुक गया। उनकी चहचहाट इतनी सुरीली थी कि पहले कभी ना सुनी थी।
उसने अपना घोड़ा एक दरख्त से बांधा और आवाज के ताकुब में चल पड़ा। उसे एक निहायत खूबसूरत लड़की लकड़ियां काटती नजर आई, जिसके सर पर फूलों का हार था और उन्हीं फूलों से यह खुशुलहान नगमे निकल रहे थे। शहजादा एक दरख्त की आड़ में खड़ा देर तक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़ा और मुअबाना अंदाज में उससे बात की। हिना शर्माई और बताया कि वो जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहती है और शायद यह हार उन कबूतरों का तोहफा है जिन्हें उसने भूखे होने पर खाना खिलाया था। शहजादा इसके हुस्न और नेकी से बहुत मुतासिर हुआ और उसी वक्त शादी की पेशकश की, जिसे ईना ने खुशी से कबूल किया। बादशाह इस रिश्ते से नाक हुआ क्योंकि वो शहजादे की शादी किसी शहजादी से कराना चाहता था, लेकिन शहजादा ईना के अलावा किसी से शादी के लिए राजी नहीं था। इसलिए उन्हें शहजादे की बात माननी पड़ी। शहजादा माइक और ऐना की शादी धूमधाम से अंजाम पाई। शादी के अगले दिन ऐना ने अपने वालिद को तहाफ भिजवाए और अपनी खुशनसीबी की खबर दी। सुतीली माँ और बहन हसद से बीमार हो गई। सुतीली माँ ने इंतकाम लेने का एक मंसूबा सोचा। वो एक चुड़ैल के पास गई। चुड़ैल ने ऐना के चेहरे का नकाब बनाकर सुतीली माँ को दिया और मशवरा दिया कि कारला कुछ अरसा दांत दर्द का बहाना करें और किसी से बात ना करें। औरत अपनी बेटी को लेकर महल पहुंची। शहजादी ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया और तहाइफ दिए। सौतेली माँ बहाने से ऐना को समंदर किनारे ले गई और कश्ती में बैठ गए। जब कश्ती गहरे पानी में पहुंची तो मौका पाकर औरत ने शहजादी को धक्का दे दिया और वो पानी में डूब गई। फिर उसने कारला को नकाब पहनाया। उसके कुंदों पर शहजादी की मखमली चादर डाली। माँ ने हिदायत दी कि वो खामोश रहे ताकि कोई शक न करे। यूं साजिश मुकम्मल हुई और नकली शहजादी महल में आ गई। औरत अब अगला कदम सोचने लगी ताकि अपनी बेटी से परिंदों का जादू खत्म करवा सके। शहजादा अपने कमरे में आया। उसे महसूस हुआ कि शहजादी तकलीफ में है। वह घबरा गया और झुककर उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन कलारा ने हाथ झटक दिया और अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए कुछ मध्यम सा कहा जो वह सुन न सका। शहजादा मुसलसल सवालात करता रहा कि दर्द कैसा है, कब शुरुआत हुआ, क्या खादमा को बुलवाऊं, लेकिन क्लारा ने सिर्फ सर हिलाकर इनकार किया। शहजादा बेकरार होकर बोला कि तबीबों को बुलवाना जरूरी है ताकि दवा दे सकें। यह सुनकर नकली शहजादी डर गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर तबीब आए तो उसका भांडा फूट जाएगा। खौफ से वह अपनी मां की नसीहत भूल गई और कबूतरों की बद्दुआ का असर भी नजरअंदाज करके कहने लगी, गंदे जानवर, गंदे जानवर। शहजादा हीरत जिदा रह गया, लेकिन सोचा कि शायद दर्द की वजह से शहजादी का मिजाज बिगड़ गया है और इसे कुछ देर तन्हा छोड़ देना ही बेहतर है। रात के वक्त शहजादे को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने समंदर से किसी को बाहर आते देखा जिसके सर पर गुलाबों का हार था और वह महल की तरफ बाजू फैलाए बढ़ रही थी। ये दो शशीजा तो बिल्कुल मेरी बीवी जैसी लगती है, मुझे करीब जाकर देखना चाहिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो लड़की जो दरअसल शहजादी ऐना ही थी गायब हो चुकी थी। उसे यकीन न आया कि क्या वाकई उसने कुछ देखा था या यह उसकी आंखों का धोखा था। अगली सुबह खादमाओं ने बताया कि शहजादी ना बोलती है ना उठती है, लेकिन जो कुछ खाने को दिया जाए सब खा लेती है। शहजादा सोचने लगा कि उसके दांत में दर्द था तो वह खा कैसे सकती है। वह सख्त परेशान हो गया। आखिरकार शहजादे ने तबीबों को बुलाने का फैसला किया और 4 शाही हकीमों को ले आया। लेकिन जूं ही वो कमरे में दाखिल हुए, नकली शहजादी गुस्से से चीख उठी, गंदे जानवर, गंदे जानवर। तबीब यह सुनकर बुरा माने और फौरन कमरा छोड़ दिया। शहजादे की लाख मिन्नतों के बावजूद वो वापस ना आए। शहजादा अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता रहा कि वह उनसे माफी मांग ले, लेकिन वह खामोश रही। उस रात भी शहजादा खिड़की पर खड़ा समंदर की ठंडी हवा से लुत्फुज हो रहा था। उसका दिन सुबह के वाक्य की तरफ गया। वो सोचने लगा कि शायद उसने शादी करके गलती की है और उसके साथ धोखा हुआ है। एक सादा दिल नरम मिजाज लड़की चंद दिनों में इतनी बदतमीज और जिद्दी कैसे हो सकती है। अगर उसका रवैया ना बदला तो वह उसे दरबार से रुखसत करने पर मजबूर हो जाएगा।
वो इन्हीं ख्यालों में गुम था कि उसकी नजर समंदर पर पड़ी और वहां पहले की तरह वही पीकर खड़ा था। मेरा इंतजार करो, मेरा इंतजार करो। वह बेख्तियार पुकारता साहिल पर पहुंचा तो वह जा चुकी थी। सुबह एक तकरीब के लिए शहजादे को शहर से जाना पड़ा। वह अपनी बीवी को देखे बगैर ही रवाना हो गया। उसने सोचा शायद कल तक उसे होश आ जाए। आधी रात के करीब जब वो महल वापस आया तो अंदर जाने के बजाय सीधा समंदर के किनारे गया और एक चट्टान के पीछे छुप गया। उसने देखा कि वही लड़की समंदर से बाहर आई। शहजादा फौरन लपका और उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबराकर पानी में वापस जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उस पर भी जादू किया गया था। लेकिन शहजादे ने उसे मजबूती से थामे रखा। तुम ही मेरी असल बीवी हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये अल्फाज अभी उसके मुंह से निकले ही थे कि उसने पाया वह एक खरगोश थामे हुए था। फिर वो खरगोश मछली में बदला मछली परिंदे में, और परिंदा एक बल खाते सांप में उसने खुद पर काबू पाया और अपनी तलवार से सांप का सर कलम कर दिया। जादू टूट गया था। शहजादी उसके सामने थी, पहले जैसी ही हसीन, सर पर फूलों का हार और इर्द गिर्द खुशी से छचहाते परिंदे। अगली सुबह सौतेली माँ एक मरहम लिए महल पहुंचा और मरहम बेटी की जुबान पर लगाया। अब बोलो, कुछ हुआ? उसने फख्र से पूछा। गंदे जानवर, बेटी ने वही बात दोहराई। माँ मायूसी से रोने लगी। उसी लम्हे शहजादा अपनी असल बीवी के साथ अंदर आया। तुम दोनों मौत के हकदार हो, उसने सख्ती से कहा। अगर फैसला मेरे हाथ में होता तो यही सजा देता, लेकिन शहजादी ने तुम्हारी जान बख्शी की दरख्वास्त की है, इसीलिए तुम्हें एक वीरान जजीरे पर भेजा जाएगा जहां तुम दोनों उम्र भर कैद रहोगे। इस सब के बाद शहजादा और उसकी बेबी शहजादी ऐना खुशी खुशी उम्र भर साथ रहे और अपनी राया पर हदलो मोहब्बत से हुकूमत की ओम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप भी ऐसे और अद्भुत किस्सों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल के वाओ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नई कहानी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे एक नई दुनिया में, जहां अच्छाई का हर कदम एक जादू सा असर छोड़ता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हर नई वीडियो में एक नई दुआ की तलाश में।